जो चीज तपस्या से खत्म होगी वो शॉर्टकट थेरेपी से कभी खत्म नहीं होगी। जब आपके हीलर बोलते हैं आओ मैं आपके दुख मिटाती हूँ या दुख मिटाता हूँ, आपको पता है वो दुख आपकी तपस्या हो सकती है कई सालों के लिए, जो ऊपर वाला आपको टेस्ट कर रहा है। आपका जो तपस्या का पीरियड था, आप उसको रोक कर आप शॉर्टकट अपनाने जा रही थी। एंड तब पार्वती जी को समझ में आया शिव पाने जा रही हैं, बिना तप के कैसे पालेंगी। वो चीज तब से मिल सकती थी परमानेंट तरीके से, वो नहीं मिलेगी। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे, ऑफ कोर्स मिलेंगे, इसीलिए तो आपको हीलर्स पे भरोसा होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिल जाता है। लॉन्ग टर्म होगा तब मेरी बात करना, क्योंकि लॉन्ग टर्म वो होता है जब सुख और दुख जीवन में नहीं आते, जो आप मेरी जिंदगी देखते आ रहे। ये लगाया मैंने अभी अभी केसर और चंदन का टीका अपने आज्ञा चक्र पर। अब ये आज्ञा चक्र क्या होता है, या दिल का कौन सा चक्र है, या मूलाधार चक्र है, और ये चक्र हीलर जो आपको बताते हैं आइए आपका चक्र ब्लॉक्ड है। मैंने अनाउंस किया था चक्र की चक्कर की बातें, बट आंसर्स आ रहे हैं, रिप्लाईज आ रहे हैं, इंक्वायरीज आ रही हैं जो मुझसे ये बोल रहे हैं कि मैम हमारे चक्र हील हो जाएंगे, मैम पूरे सारे चक्र हील हो जाएंगे, मैम आप सिखा देंगे कैसे हील हो जाएंगे। एक बार फिर से बताना चाहती हूँ, मैं आपको चक्रा के चक्कर में नहीं फंसाना चाहती, चक्रा के चक्कर से निकालना चाहती हूँ, तो फिर मैं आपको हीलिंग क्यों सिखाऊंगी। एंड मैं कौन होती हूँ आपको हील करने वाली। आपने कभी देखा है हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो इतनी मैजिकल है। यहाँ पर डाइजेशन अपने आप हो रहा है, दिल अपने आप धड़क रहा है, लीवर अपना काम कर रहा है, हाथ पैर अपना अपना काम कर रहे हैं, अंदर सेल्स अपना काम कर रहे हैं। क्या 7 हो या 70 चक्कर हो, चक्र हो, क्या वो अपने आप हील नहीं हो सकते। जिसने बॉडी बनाई उसको ये नहीं पता था कि आपकी बॉडी में कुछ एनर्जी पॉइंट्स हैं जिनका खुद का हील होना बहुत जरूरी है। और बॉडी अगर बहुत सारी चीजों को हील कर सकती है तो आपके चक्कर क्यों नहीं हील कर सकती है। क्यों जाना चाहते हैं आप किसी हीलर के पास अपने चक्र हील करवाने, और क्यों आप मुझसे भी पूछ रहे हैं कि मैं आपके चक्र हील कर दूंगी। मैं कौन होती हूँ आपके चक्र हील करने वाली। आप खुद हीलर हैं अपने लिए। 7 चक्र हो या 70 चक्र हो आपकी बॉडी में, मुझे नाम तक नहीं पता, हील कराना तो दूर की बात है। लेकिन गला, घाट, मूलाधार, ये धार वो धार, सारी धाराएं बहुत अच्छे से फ्लो कर रही हैं मेरी बॉडी में। और मेरी बॉडी बहुत स्मार्ट है, सब कुछ करना जानती है। और अगर इस बॉडी को ऊपर वाले ने बनाया है तो ऊपर वाले को पता है कि अगर आपकी बॉडी में कुछ सेंटर्स देने हैं तो उसका फ्लो कैसे बरकरार रखना है। आपकी बॉडी इतनी स्मार्ट है, वो अंदर खुद ब खुद कर लेगी। सनातन में इतनी शक्ति है, भगवान में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है, फिर क्यों हम हीलिंग के लिए दूसरों के पास जा रहे हैं। वाई डोंट वी अंडरस्टैंड कि हीलिंग इज नॉट अवर राइट। किसी को भी हील करना मेरा राइट नहीं है। मैं पहले भी बताना चाहती हूँ, एक होता है तपस्या और एक होता है थेरेपी। आजकल तपस्या नहीं थेरेपीज बोली जा रही है, जो कि शॉर्टकट है आपकी जिंदगी में। जो चीज तपस्या से खत्म होगी वो शॉर्टकट थेरेपी से कभी खत्म नहीं होगी। जब आपके हीलर बोलते हैं आओ मैं आपके दुख मिटाती हूँ या दुख मिटाता हूँ, आपको पता है वो दुख आपकी तपस्या हो सकती है कई सालों के लिए, जो ऊपर वाला आपको टेस्ट कर रहा है। और जब आपका हीलर आता है आपके हीलिंग करके आपके वो दुख खत्म करने, अपनी अपनी तपस्या में ऐसे पूर्ण विराम लगा दिया। और जब पूर्ण विराम लगा दिया, तपस्या पूरी हुई नहीं तो फल कैसे मिलेगा। अंडरस्टैंड दिस। सुख हो या दुख हो, एक बार अगर उसको ऊपर वाले के फैसले को देख के समझेंगे तो समझ में आएगा सब ऊपर वाला कर रहा है। तो दुख आपकी तपस्या भी तो हो सकती है। दुख को आप इस नजर से क्यों नहीं देखते कि ऊपर वाला टेस्ट कर रहा है, 8 साल की तपस्या ले रहा है। मैंने खुद ने 12 साल की तपस्या की है और 13वें साल में मुझे सिद्धि मिली थी। तपस्या से सिद्धि मिलती है, साधना से सिद्धि मिलती है। और जितने भी हीलर्स है वो आपको साधना करने ही नहीं दे रहे, वो आपको तप करने ही नहीं दे रहे। अभी अभी मैंने शिव पुराण पढ़ा, आप भी जानते हैं श्रावण महीने में जो लाइव पे है, 6-6 घंटे पढ़ा। जब आपको ये पता चल जाता है कि साधारण रास्ता है या शॉर्टकट रास्ता है, उसमें ऊपर वाला कई बार आपको इतना नाराज हो जाता है आपसे कि क्यों कर रही हो ऐसा। पार्वती जी को जब बताया गया कि आपकी शिवजी से शादी हो सकती है लेकिन तप करना पड़ेगा, उन्होंने भी सोचा कि मैं तप करने चली जाती हूँ, माता पिता से आज्ञा ली और तप करने चली गई। लेकिन कामदेव आए शिव जी की तपस्या भंग करने, और पार्वती जी को लगा अच्छा ये मेरे होने वाले पति तो हैं, शादी तो हो ही जाएगी, चलो मैं भी कामदेव का सपोर्ट कर देती हूँ। और वो भी चली गई, क्योंकि उन्हें भविष्य पता था पार्वती जी को कि शिव जी से शादी होगी, तो चलो तपस्या करने की जगह ये कामदेव जा ही रहे उनकी साधना भंग करने, वहीं पे मैं भी चली जाती हूँ। हुआ क्या उससे,
शिव जी नाराज हो गए, कामदेव को भस्म किया तो किया, पार्वती जी से नाराज हो गए। और तब जाके नारद मुनि ने उन्हें समझाया था कि पार्वती, माँ पार्वती, आप पता है क्या करने की कोशिश कर रही थी? आप बिना तप के उनको पाने की कोशिश कर रही थी। आपका जो तपस्या का पीरियड था, आप उसको रोक कर आप शॉर्टकट अपनाने जा रही थी। एंड तब पार्वती जी को समझ में आया, शिव पाने जा रही हैं, बिना तप के कैसे पालेंगी। बस उसी तरह से जब एक शिव जी पार्वती को भविष्य जानते हुए कि मेरी पत्नी बनने वाली है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपको तप करना पड़ेगा मुझे पाने के लिए। ऐसे पता नहीं कितने तप हमारे जीवन में आते हैं जो ऊपर वाला देता है कि ये पाना है, इतने साल का तप कर लो, ये पाना है, 6 महीने का स्ट्रगल है, ये पाना है, 6 साल का स्ट्रगल है, ये पाना है, इतने साल की जर्नी है। और हम शॉर्टकट लेने के लिए हीलर्स के पास जाके उन दुखों को खत्म करना चाहते हैं, उन चक्रा को हील करना चाहते हैं। अगर कोई चक्रा ब्लॉक होने की वजह से भी आपके जीवन में कुछ नहीं आ रहा है, उसके पीछे भी तो मर्जी तो ऊपर वाले की है ना। अगर कोई चक्रा ब्लॉक हुआ भी है जिसकी वजह से 3 महीने आपके चले भी गए स्ट्रगल में, मूलाधार चक्रा, 3 महीने पैसा नहीं आया, लेकिन क्या पता वो एक तप हो जिसमें आपको समझाया जा रहा है कि पैसा नहीं होने की वजह से क्या होता है। मैं जब पैदा हुई तो मुझे पता था, जब मेरे पैदा होने के बाद माता पिता को पैसा दे दिया, इसका मतलब ऊपर वाले का साइन था कि तुम्हारे पास पैसा हमेशा रहेगा। फिर मेरे पास पैसा क्यों नहीं रहा 12 साल तक? क्यों? क्योंकि वो 12 साल की तपस्या थी। 12 साल में ईश्वर बताना चाहता था कि धन की स्कैरसिटी होगी तब तुम धन की इंपॉर्टेंस को समझ पाओगी। स्कैरसिटी नहीं देखोगी तो इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाओगी, इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाओगी तो लोगों को कैसे ज्ञान दोगी। तो 12 साल का तप, अगर उस वक्त किसी ने मुझे 1 करोड़ रुपए देके मेरी गरीबी खत्म कर दी होती तो क्या मैं वो 12 साल का तप कर पाती? क्या 13वें साल में मेरे गुरुजी मेरे तप में पास होने के लिए मुझे कोई सिद्धि दे पाते? सो गाइस, इंसानों के पास हीलिंग के कोई राइट्स ही नहीं है। इनफैक्ट आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स गूगल पे मिल जाएंगे, जो लोग हीलर्स हैं वो खुद कहीं ना कहीं हीलिंग करवाने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरों को हील करने के लिए जिम्मा ले लिया है और ऊपर वाले से अननेसेसरी पंगा ले लिया है। ऊपर वाला बोलता है तुम कौन होती है उसको हील करने वाली। मोस्टली हीलर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहती, दे आर गोइंग फॉर द थेरेपीज। वो आपकी तपस्या भंग कर रहे हैं थेरेपी से और खुद थेरेपिस्ट के पास जाके थेरेपीज करवा रहे। तो क्यों वो आपको ये क्यों नहीं बोल देते कि थोड़ा सा टाइम है, भगवान में मन लगा लो, सरेंडर कर दो। ऊपर वाला जब फैसला करेगा आपका तब खत्म करेगा, वो बात अलग है। बट आप इंसानों से क्यों गलत काम करवा रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा हीलर्स को कि मत प्रकृति के बीच में आओ, मत किसी का तप को अगर 6 साल के तप को 6 महीने में कन्वर्ट करो। उसकी वो यात्रा बहुत जरूरी है। सो गाइज, अगर आपको लगता है कि चक्रा हील करवा दें, शॉर्टकट अपनाने हैं, आपको पता है हीलर भी लपेटे में आ जाएगा भगवान के, और आप भी लपेटे में आ जाएंगे। जो चीज तब से मिल सकती थी परमानेंट तरीके से, वो नहीं मिलेगी। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे, ऑफ कोर्स मिलेंगे, इसीलिए तो आपको हीलर्स पे भरोसा होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिल जाता है। लॉन्ग टर्म होगा तब मेरी बात करना, क्योंकि लॉन्ग टर्म वो होता है जब सुख और दुख जीवन में नहीं आते, जो आप मेरी जिंदगी देखते आ रहे हैं। जब आप मुझे देखते हैं, मैम आप पूरा टाइम सुखी कैसे रह सकती हो, कोई दुख है ही नहीं जीवन में। क्यों? क्योंकि परमानेंट इलाज करवाया मैंने 12 साल का तप करके कि ओके जितना दुख देना है दे दो। यही मेरे गुरुजी ने कहा कि बेटी तेरा पूरा संघर्ष खत्म हो चुका है, जीवन में कभी संघर्ष नहीं आएगा, अब जीवन में कभी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जितनी उठानी थी तो उठा चुकी, तो जितनी उठानी थी वो उठा लीजिए। अगर कोई पीरियड आया है तकलीफ का, तो वो निकाल लीजिए, मत पड़िए शॉर्टकट्स में। कभी भी लॉन्ग टर्म फायदे नहीं होते ये शॉर्टकट तरीके के, और इंसानों को एक्चुअली हीलिंग का कोई अधिकार ही नहीं है। आपको कोई भी हीलर ये कर सकता है कि वो गाइड कर दे और वो भगवान से आपको इंट्रोडक्शन करा दे कि देखो मैं हील नहीं कर सकती हूँ आपकी सिचुएशन को, बट समझो हीलर का इष्ट है कोई, गणपति अगर सपोज है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला गणपति से मांग लो, शिव जी से मांग लो। अगर हीलर का कोई इष्ट है, वो उससे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और उसको भगवान के समर्पित करवा सकते हैं कि बस अब आप देख लो, ये बच्चा मेरे पास आया है अपनी तकलीफ लेके, मैं कौन होती हूँ उनकी तकलीफ खत्म करने वाली, आप देख लो। और हीलर का काम है वो भगवान से आपको इंट्रोड्यूस करा दे।
जो करेगा वो ऊपर वाला ही करेगा गाइस। और ये अगर इंसानों में, मनुष्य में इतनी ताकत होती तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि हीलर्स खुद जब हीलिंग के लिए जाते हैं, हीलर्स का खुद का दिमाग खराब हो जाता है। जब मैं हीलर्स के अगेंस्ट एक वीडियो बनाती हूँ, उनके खुद के चक्रा हिल जाते हैं सारे, जब उनको बुरा लग जाता है। तो कि सातों चक्रा अगर आपके अनब्लॉक्ड है तो आपको बुरा लग ही नहीं सकता मेरे किसी भी वीडियो का, बट हिल जाते हैं लोग कि हमारे खिलाफ कैसे बोल रही, बोलने दो मुझे, है ना। मैं आपको चक्रा में नहीं फंसाना चाहती, मैं आपको चक्रा के चक्कर से निकालना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स आपकी सातों की सातों या 70 के 70 चक्रा हील होंगे, लेकिन उसे आप करेंगे, मैं नहीं। वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होंगे, वो परमानेंटली होंगे। आपको बार बार किसी चक्रा हीलर के पास मास्टर क्लास 1, मास्टर क्लास 2 के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आपको पता होगा कि मेरा कौन सा, आपको खुद को समझ में आ जाएगा, अच्छा ये है, ओके मैंने क्या गलती करी, ओके कौन से भगवान है इस चक्रा के, चलो मैं ये कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ। इट्स वेरी वेरी इजी। आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट है, आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी वो बहुत कुछ कर देगी। क्योंकि भाग्य में अगर तपस्या 3 महीने की है तो 3 महीने बाद आपके चक्रा वैसे भी अनब्लॉक हो जाएंगे। जैसे कि आज तक मैंने कोई चक्रा ना तो ब्लॉक करवाया ना अनब्लॉक करवाया। भाग्य से जब चीजें मिलनी होती है मिलती हैं, भाग्य पे भरोसा करके, ऊपर वाले पे भरोसा करके, ऊपर वाले को बोला है ठीक है आप ले लो जितनी परीक्षा लेना है। एक बार दे के तो देखो ऊपर वाले को अपनी परीक्षा, और पास होके तो देखो। जिंदगी भर किसी भी चक्रा के चक्कर और चक्रा हीलर के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। मनुष्य हो के मनुष्य के पास हीलिंग के लिए जा रहे हो, भाग्य बदलवाने जा रहे हो, किस्मत बदलवाने जा रहे हो, जबकि आप खुद अपनी किस्मत लिख सकते हो। मैंने एक वीडियो भी बनाया जिसमें मैं इस माला पे अपना नाम जप रही थी। इतना मनुष्य पावरफुल है ना। इनफैक्ट जो हीलर्स हैं वो खुद बोलते हैं आपका ब्रेन इतना पावरफुल है, तो उनको बोल दो ना कि तुम्हारे ब्रेन से तुम अपने चक्रा हील करवा लो। अगर ब्रेन इतना पावरफुल है, व्हाई हीलर्स आर टेकिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। आओ मैं तुम्हारे चक्रा हील करती हूँ, इंट्रोड्यूस करवा दो उसको उसके दिमाग से। कई बार जहां पे आपको पता है कि जब आप ब्रेन की जब हीलर्स बात करते हैं कि यार ब्रेन इज सो पावरफुल, ब्रेन डेड हो जाता है, उसके बाद भी प्राण बचे रहते हैं। दैट इज भगवान। बस इतना कहना चाहूंगी गाइस, चक्रा के चक्कर से निकल के बाहर आइए, अपनी पावर समझिए, भगवान को समझिए, समर्पण कीजिए, अर्पण कीजिए अपनी सारी प्रॉब्लम्स, है ना। और बोलिए कि ठीक है आपको कितनी परीक्षा लेनी ले लीजिए, मैं परीक्षा में पास होकर दिखाऊंगा। एंड देखिए फिर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे, कभी भागना नहीं पड़ेगा शॉर्टकट्स के लिए। मिलती हूं मैं आपसे मेरे अपकमिंग वेबिनार में, चक्रा के चक्कर की बातें, जहां पे मैं आपको चक्रा सिखाऊंगी नहीं, आपके चक्रा हील नहीं करूंगी, लेकिन आपको सारा ज्ञान दे दूंगी कि आपके चक्रा खुद ब खुद हील होते रहेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और रजिस्टर कराने के लिए आप आयुषी से बात कर सकते हैं 8433558905 पे। बट एक बार खुल के जम के बात कर लीजिए, जो विचार आपके पास है, जो विचार मेरे पास है, लेट्स हैव अ ओपन डिस्कशन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।